अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज़ लोकापल्ली। आइए, आज ऑनरेबल साहब हमारे दरमियान नहीं रहे। इनकी ताज़ियाती प्रोग्राम आज मेट्रो पुलिस में जो किया गया, आज मेरे साथ मौजूद हैं आले रसूल सैयद ताजुद्दीन पीरान साहब। आज हम इनसे बात करते हैं, देखेंगे इसके मुतल्लक़ को क्या कहते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब जब्बार खां हयात खां हुनली साहब का विसाल होकर चंद ही दिन गुजरे हैं। आज मेट्रोपोलिस में जो है जनाब के जब्बार खां हुनली साहब के मरहूम के ताल्लुक़ से एक ताज़ियाती प्रोग्राम रखा गया, जिसमें काफ़ी शहर के ज़िम्मेदार हज़रात, उलमा, मशाइख़ जो है आए थे और शहर के सियासी क़ायदीन और मोहल्ले के मुतल्ली व अरकान जमात और शहर के नौजवान काफ़ी लोग आज की इस ताज़ियाती प्रोग्राम में शिरकत किए थे। जनाब जब्बार खां हुनली साहब के खिदमात ऐसे हैं कि जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता कि अंजुमन इस्लाम की तारीख़ में उन्होंने कई इदारे लाए। उसके बाद जो है शहर में जो है आश्रय कॉलोनी उन्होंने बड़ी MLA होते हुए, मिनिस्टर होते हुए उन्होंने बनाई हैं, और औक़ाफ़ के ज़रिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से बच्चों को रिक्शे और लोन्स वगैरह भी काफ़ी दिलाए। मैं ख़ुद करीब जानता हूँ, करीब से मिला हूँ, देखा हूँ, उनके साथ काम भी किया हूँ। और धारवाड़ ज़िले के में जो है काफ़ी उन्होंने रियल इस्टेट के जो प्रोग्राम्स, यानी MLA, मिनिस्टर और अंजुमन के सदर बनने से पहले उन्होंने एक टीचर थे, और उसके बाद जो है उन्होंने रियल इस्टेट में बहुत बड़ा काम किया है। जैसे हमारे दरमियान में शहर के बीचों बीच ताजनगर वगैरह है, और दूसरे कई बैरून की प्लॉट्स वगैरह के नाम से बनाए हैं, और हाल ही में मंटो रोड में भी बनाए हैं प्लॉट्स जनाब ने। जनाब जो है गरीब गुरबा मिडिल क्लास लोगों के लिए ये रियल इस्टेट के प्लॉट्सों में भी उनको बड़ी सहूलत करके उनकी खिदमत अंजाम दी है। बहरहाल अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि जनाब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए, उनकी आल औलाद को, उनके अहले खाना, उनके ख़ुश क़ारिब को सब्र जमील अता फ़रमाए। पीर तरीक़त मोहतरमी जनाब ताजुद्दीन पीरान साहब ने जनाब का बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में तारुफ़ पेश किया है। मैं मुख्तसरन एक बात कहना चाहता हूँ। ये जब्बार खान हुनली एक इनकलाब का नाम था, जो हुबली के मुसलमानों की तारीख़ में, सियासत की तारीख़ में आया और अपना किरदार और रोल अदा करके वापस चला गया यहाँ से। इनकी जो देन है, मैं समझता हूँ कि उनके ज़िंदगी में हुबली में जितने भी मुसलमान जिए, वो किसी न किसी अंदाज में उनके खिदमत से मुतासर ज़रूर हुए हैं। ख़ासकर तालीमी मैदान में जो रोल उन्होंने अदा किया है, वो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। हमेशा के लिए याद रखी जाने वाली बातें उनकी ज़िंदगी से वाबस्ता हैं। उन्होंने सियासत में और बिलखुसूस खिदमत के मैदान में जो अंजाम दिए हैं, खिदमत अंजाम दिए हैं, उनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और आने वाले नए सियासतदानों के लिए, नौजवानों के लिए एक रहबरी और रहनुमाई उनकी ज़िंदगी से मिले, ये हमारी ख्वाहिश है। उनको आइडियल बना करके एक मॉडल की शक्ल में उनको अगर हम पेश करते हैं, तो मैं समझता हूँ एक बिल्कुल निचले तबके से उभरने वाली एक शख्सियत। किसी ने कहा है कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, इफ़ यू डाई प्योर पुअर इट इज़ योर मिस्टेक। ألم يجدك يتيما
अहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिथ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरी गुरूर में हुई, बचपने में ही उनके सर से उनके वालिद का साया उठ गया। उनकी वालिदा ने बहुत ही इसके साथ जो है उनकी परवरिश की। उनकी वालिदा दर्स कुरान की बच्चों को तालीम दिया करती थी और ये जो है मामूली सी दुकान लगाकर जो है अपनी तालीमी मैदान में जो है आगे बढ़ते गए। उसके बाद होते शहर हुगली में अंजुमन इस्लाम हुगली की जानिब से उस वक्त हॉस्टल था, वहाँ पर जो आकर जो है उन्होंने अपनी तालीम को मुकम्मल फरमाया। होते LLB की तालीम भी उन्होंने हासिल की। उसके बाद सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ दिन गणेशपेट और कुछ दिन हॉलपेट में इन्होंने अपनी मुलाजिमत की। इसी दौरान जो है इन्हें दो तरह का शौक था। एक जो है सियासी शौक था और दूसरी तरफ जो है प्लाट बनाने का एक शौक था। हम जब किसी की बुरी बात नहीं छुपाते तो अच्छी बात क्यों छुपाएं। बुजुर्गों का कौल है कि अगर किसी के अंदर कमी देखो तो कितनी जल्दी बयान करने लगते हो, वो ऐसा था, ये ऐसा था। तो किसी के अंदर अच्छा ही देखो तो वो भी बयान किया करो। आली जनाब मोहतरम अब्दुल जब्बार खान हुनरली साहब मुझे मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में मिले थे और उन्होंने मुझे मुस्कुराकर कहा था कि हाफिज साहब जब भी मुलाकात हो यही मुलाकात हमें याद रहेगी। बेबाक थे, अच्छे थे, अच्छों से अच्छे थे। एक साहब ने बोला कि क्या आपने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी, उनके लिए आपने दुआएं की? मैंने कहा हाँ, ये उनकी खुशनसीबी है कि हमारे सैयद ताजुद्दीन कादरी साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई और हमने नमाज जनाजा पढ़ी और उनके लिए मैं दुआएं मग़फ़िरत करता हूँ, इसलिए कि उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है रब्बे हबली उम्मती फरमाकर। उम्मत में वो भी शामिल थे जिसके लिए रसूलुल्लाह दुआ कर दें और जिनके ऊपर फाजिल बरेलवी ने यूँ कहा है कि एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। जब भेजकर उनको बताया कि सभी के लिए दुआ करना चाहिए और दुआ में कभी भी बुख्ल नहीं करना चाहिए और दिल खोल के दुआ करना चाहिए। बस उनके लिए मैं एक ही शेर कहकर बैठना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। सैयद साहब और वाजिबुल एहतराम सभी आप मेरे सर के ताज बैठे हुए हैं। ये कि बहुत अच्छा शेर है कि सलीका जिनको कल चलने का सिखाया था हमने, जो जनाब को छोड़कर या किसी बुजुर्ग को छोड़कर इधर उधर जाते हैं ना, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि सलीका जिनको कल चलने का सिखाया था हमने, आज वही लोग हमें दाएं बाएं करने लगे और बुलबुलें जितनी बागों में थी सब उड़ गई। ये बुलबुल थे जनाब जो थे, बादशाह पीना साहब जो थे, गोपाल साहब थे, जितने भी जिन्होंने काम किए हैं अच्छे, वो हमारे लिए बुलबुलों की हैसियत रखते हैं। तो बुलबुलें जितनी थी अंजुमन में सब उड़ गई, रह गए जो काले कौवे सब काए काए करने लगे। आगे मैं जनाब के साथ कम से कम 8 साल 2001 से लेकर 2009 तक उनके साथ रहा। मैं एक बिजनेसमैन था, मुझे सियासत में आने का कुछ ख्याल भी नहीं था कि अंजुमन में आने का। और उनकी एक बात देखी भी, जब इस्लामपुर में जब इलेक्शन होता था सब मिलते थे बैठते थे तो हम उनको
वोट दबाते थे, एमएलए की नज़र मुझे अच्छा आदमी समझ के उनकी नज़र पड़ी होंगी। वो हमेशा मुझे ये करते रहते थे कि तुम पैसे कमा क्या करते हैं, इतना सब मिले वो क्या ले जाते हैं घर में, और लोगों की खिदमत करो तुम्हें, उनका ये कहना था। ऐसा तो सब लोग जानते हैं, कोई भी उनके बारे में यहाँ जितने भी हाजिर हैं कोई भी नहीं जानते बोल के नहीं है, सब लोग जानते हैं। सिर्फ कहने के लिए, दो बातें कहने के लिए मुझे मौका दिया, मैं कह रहा हूँ। उनकी सादगी मुझे इतनी पसंद थी कि मैं क्या बताऊँ। हमेशा हर वक्त जो है वो अपने को मैं खिदमत करने का जज्बा उनके दिल में, लोगों को भी जो है खिदमत करने के लिए बोलते थे कि ना कि उन्होंने एक एमएलए रहे, ये रहे, उनके पास वो मस्ती या मिनिस्टर रहे, मस्ती इससे कुछ भी नहीं थी। हालांकि मुझे एक वक्त याद आता है कि हालांकि मेरी ताकत भी नहीं थी कि मैं अंजुमन में सदर बनूं, इतना बड़ा मुझे ये करने का बिजनेस करते करते साथ में मुझे करने की हैसियत, मेरी ताकत भी नहीं थी कि लोगों से, सब लोगों से मिलूं करूँ। ये वक्त है जब मैं ट्रेजरर बनते और हमारे काले बुड्ढे साहब, हमारे अम्मारुल्लाह साहब और हुनरी साहब घर पे आके, मैं एक बिजनेसमैन हो जाके ये लोग लेने में आना, अंजुमन में आना, तुम्हें कैसे नहीं आते, तुम्हारे बावली सब खिदमत है, तुम अच्छे लोगों आना है सामने बोल के जबरदस्ती बुला लेके हाजिर हैं उन्होंने यहाँ पर। हुनरी से मेरे करीबन 55 साल तक ताल्लुकात रहे। मैं उनकी बहुत ही पुराने दोस्तों में से रहा। वैसे उनके साथ बहुत सारे लोग आते और दोस्त बनते रहे और विचरते रहे, ये भी अपनी जगह एक हकीकत है। और आज में एक गैर सूदी इदारा हमने कायम किया था जिसके वो खजांची थे। उसके बाद आपकी इत्तला के लिए से मुलाकात कराने और उनसे रब्त ताल्लुक़ पैदा करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ रहा, इसलिए कि इमरजेंसी के दौर में जनता पार्टी नहीं थी। उस दौर में हमारे इस्लामी के बहुत सारे लोग जेलों में थे, तो हमने खुलकर सबसे बड़े शैतान दरिंदर जोशी का हमने साथ दिया था। बड़ी मुखालिफतें हुई थी। उस दौरान में बम्बैया साहब भी जो है, मुनीर साहब और सदानंद साहब एडवोकेट्स थे। और जब्बार खान होनाಳಿಯವರು ಬರೇ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮಾನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಜಬ್ಬಾರ್ ಖಾನ್ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಮುಸ್ಲಿಮಾನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಬಂದ ಎಮ್ಮೆಲ್ಎಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವ ಎಮ್ಮೆಲ್ಎ ಜಾಗನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿತು. ಅವ್ರ ದುರ್ದೈವನು ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬರ್ತದಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಓದದಂತನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ के बारे में आज जो कंडोलेंस मीटिंग रखी हुई है, ये हमारे अंजुमन की जाने से होना था, लेकिन बदकिस्मती आज हमारे होनाಳಿ साहब के जो अभिमानी सब मिलकर जो कंडोलेंस करे, उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैंने मेरे ख्याल से 1961 से जितने भी मुस्लिम एमएलए हुए हैं होली के लिए, उनकी सब तारीख अच्छी तरह मुझे याद है। कोई भी हिम्मत वाला लीडर पैदा नहीं हुआ, सब अपने एमएलए अपने घर के लिए एमएलए हुए, अपने लिए एमएलए हुए, लेकिन कौम के वास्ते एमएलए हुआ थोड़ा जब्बार खान होनाಳಿ का। जब्बार खान होनाಳಿ जो आया है, इंसानों को बहुत से पोशीदा लिबास देखे जिसमें इंसानों को देखा, और बहुत से शाही लिबास देखे जिसमें इंसान नहीं देखा। तो आज पोशीदा लिबास में अपनी सादगी के साथ कभी जिन्होंने अपनी बुजुर्गी का, अपने बड़कपन का इजहार नहीं किया, ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान आज नहीं रही। वो शख्सियत थी
जनाब मुन्ना अली साहब की। यहाँ का हर शख्स जानता है कि जिस सादगी के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और उन्होंने खासकर मुसलमानों ने हुबली को जो दिया है उसे हमेशा के लिए याद रखा जाएगा और भुलाया नहीं जाएगा। उनके साथ एक देरीना ताल्लुक़ रखने वाले और सियासी ज़िंदगी के उनके सफ़र में हमेशा साथ रहने वाले दो तीन लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें मौलाना अब्दुल हसीब साहब हैं और दूसरी शख्सियत इस्माइल काले बुड्ढे साहब और जावेदकर साहब हैं, और सियासत में उनके साथ ताल्लुक़ रखने वाले हमारे यहाँ पर अशरफ अली साहब और अब्दुल वहाब मुल्ला साहब हैं। ये लोगों ने उनको बहुत करीब से देखा है। मैं दौरान आगाज में उनका तारुफ कराते हुए मुल्ला साहब ने बताया कि वो अंजुमन इस्लाम से चलाए जाने वाले फ्री हॉस्टल में रहा करते थे। ये उस ज़माने की बात है, मैं 1965 में जब PUC में पढ़ा था, हुबली आया था, उन दिनों ये उस हॉस्टल में रहा करते थे। मैं उस ज़माने से उनको जानता हूँ, कभी देरीना ताल्लुक़ात उनके साथ मेरे रहे नहीं, और सियासत में वो क्या किए क्या नहीं किए मैं नहीं जानता। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सब लोग जानते हैं कि अंजुमन इस्लाम की तारीख़ में ग़ालिबन पिछले 50 साल में जितने भी सुदूर हो गुजरे, जितने भी ऑफिस बेरर्स रहे, जिन्होंने जो कुछ भी अंजुमन के लिए किया, उसमें नुमाया तौर पर मोहतरमी जनाब मुन्ना अली साहब ने जो किया है वो किसी लीडर ने नहीं किया। ये आप सब जानते हैं। और अंजुमन इस्लाम की पुरानी तारीख, जिसमें वो बेहट्टी साहब हुआ करते थे और मुंशी साहब वगैरह, मोहसिन साहब, और उसके अलावा डॉक्टर अहमद साहब, उसे एक खूबसूरत रंग देने में, तालीमी इदारों के क़याम में जो रोल जनाब मुन्ना अली साहब ने अदा किया है वो दूसरा कोई कर नहीं सका। ये बात आप सब लोग जानते हैं। और दूसरी बात, शहर हुबली में जितने भी मुसलमान सियासतदान हो गुजरे हैं और इस वक्त हैं भी, उसमें ये एक ही शख्स ऐसा है जिसके नाम से वंडरली प्लॉट्स के नाम से गुरबा के लिए एक कॉलोनी आज मौजूद है। यहाँ पर लोग, दूसरे किसी मुसलमान लीडर का नाम ऐसा नहीं है जहाँ पर जिसके नाम से एक कॉलोनी कायम रही हो। तो फिर आज इस शख्स को अपनी सादगी के साथ जीते हुए जिस अंदाज में उन्होंने इक़्तिदार को संभाला, वो दूसरा कोई शख्स हुबली में नहीं कर सका। ये बात सब लोग जानते हैं, कोई कहे या न कहे। उनकी कमज़ोरियाँ अपनी जगह, उनकी कमज़ोरियाँ भी बहुत लोग बयान करते रहे, वो हर एक में रही हैं कमज़ोरियाँ, वो हर एक के साथ रही हैं, मगर उनकी खूबियों का जिक्र करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। जनाब की शख्सियत के बारे में काफ़ी लोग जो है आपके सामने बता चुके हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमने एक गरीबों का मसीहा खोया है। जनाब गरीब घर में पैदा हुए, गरीबों में बड़े हुए और गरीबों का काम किए और गरीबों की फिक्र लेके चले गए। जनाब के काम अगर गिनाते बैठूं तो काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन उनके काम गिनाए बगैर मैं मेरी बात को ख़त्म भी नहीं करूँगा कि आज हुबली का हर गरीब जो उन्होंने ये कहते हुए उनके लिए दुआ कर रहे हैं, एक हमारे बारे में फिक्र करने वाला एक वाहिद लीडर था जो हमारे लिए मकानात बना के दिया, वो लोग जो है आज उनके लिए दुआ कर रहे हैं। साथ साथ वो तालिबे इल्म थे, उन्होंने जो है हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे जैसा हमारे अंजुमन में एक लोगो है सर्विस टू द ह्यूमैनिटी बोल के, जैसा हमारे अकबर साहब ने कहा, सिर्फ मुसलमानों के लिए उन्होंने काम नहीं किया बल्कि तमाम जो कम्युनिटी के लिए उन्होंने काम किया है, वो जो है आज उन्होंने दोहरा कर हमें तमाम लोगों को
बेहद खुश कर दिया। सर्विस टू द ह्यूमैनिटी उन्होंने जो काम किया है वो कभी भुला नहीं जा सकता। तालीमी मेयार पे जो तालीमी मामलात में जो है उन्होंने जो है एक से एक इदारे ला के हमारे दरमियान रखा। साथ साथ पॉलिटिकल जो है को ढाल बनाते हुए उसका जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। दूसरे जो लीडर्स है आज जो बढ़ रहे हैं उनके लिए एक मिसाल कायम की है। मैं उनके जो कामों को सराहते हुए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको अजीम दर्जा से मालामाल करे। मीटिंग जलसा जो है शायद पब्लिक अंजुमन में होना था। हमने इंतज़ार किया कि शायद हो गए, क्योंकि जो खिदमत जनाब ने अंजुमन को और पब्लिक के मुसलमानों को और गैर कौम को दिए हैं, तो शायद मैंने 500 जो कुर्सियाँ से यहाँ पर जमाए हैं, तो वहाँ मुझे सब बता रहा था कि हज़ारों की तरफ से लोग आएंगे तो शायद आपको जगह कम पड़ेगी। लेकिन अफसोस है कि कौम जो है अभी भी जागे नहीं। अपने चाहने वाले कौन है, उनको किस तरह कैसे याद करना है, जब तक हम लोग वो अगर समझ में नहीं आवे तो समझ लो कौम तरक्की पर नहीं जा सकता है। बड़ी अफसोस की साथ करना चाहता हूँ कि जनाब जो है आज नहीं रहा, लेकिन जनाब की यादें हमें आगे ले जाना है। उनकी जो काम किए हैं, शायद ही कि एक इंसान जो है अपनी उम्र भर अगर मेहनत करे तो भी इस तरह का काम हो ही नहीं सकता है। कि हमारे लिए तो एक बाप की दर्जा रखते थे, हम झगड़ा भी करते थे, लेकिन उनकी बताए हुए रास्ते पर जाके आज जो है खिदमत खल्क़ एक इबादत समझकर हमने वही काम को आगे लेके चला है। बिस्तर पर था, हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस होते थे, उसके बावजूद हम लोग जब मिले जाके बैठे तो अपनी खिदमत के बारे में, खिदमत कैसे करना है, अंजुमन कैसे चलाना है और फिक्र करते थे। आखिर में जो है बच्चे जो जेल में हैं उनका भी फिक्र थे, कुछ करो, बच्चे जो जेल में उनको निकालने के लिए कुछ न कुछ करो। हर जो है बिस्तर पर रह के अपने हालत को कभी ये नहीं कि अल्लाह ने उनको जो है आखिर सांस तक जो है खूब सेंस दिए। इंटेलेक्चुअल ऐसा था कि उनकी पूरी उंगली के अंदर कौन क्या कर रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम से, यही जिक्र करते थे। और उनके ज़िंदगी में जो है उनके साथ रहते हुए मैंने कई चीज़ें जो है हिकमत के साथ कैसे आगे ले जाना है उसको बहुत कुछ मैंने नमूना देखे। नरगिस अपनी बेनूरी की रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चलो में जदीद आवाज़ पैदा। जनाब वनडी साहब के बारे में ताज़ियती पैगाम है और उनकी खिदमत जो है अल्लाह ताला जिनसे काम लेना चाहता है उससे लेता है। हर दौर में हर ज़माने में आते हैं। जितने भी हमारे अंजुमन के सदूर हैं अपने अपने हैसियत से अपनी ताकत से उन्होंने खिदमत करना की है। और जनाब की जो ख़ास खूबी ये रही कि वो गरीब घर में पैदा हुए, तकलीफ काट कर एक मुकाम हासिल किए। जनाब की ख़ास ये इम्प्रूवमेंट होने की वजह ये थी कि वो कभी जो है बैतुल माल के पैसे को नुकसान होते हैं उन्हें दिखाया। एक छोटी सी मिसाल में मेरे सामने भी कि मेरे ख़ास दोस्तों में हमारे नेहरू पार्क में पीवन हैं, हमारे शकील मुद्देगार अच्छा जानते हैं कि उस वक्त मीटिंग में थे, वहाँ हमें सब मिल गए। तो उस वक्त में क्या बोला कि जनाब ख्वाजा छज्जो जो है उस तनख्वाह 200 रुपये बढ़े तो बहुत अच्छा होता करके मैं बोला। तो जनाब क्या बोले कच्चे होते हैं साहब जनाब कैटे उनका एक्स्ट्रा कच्चे होते हैं बरस को 200 का, तो बोले मैं 2400 रुपये 2400 ऐसा करिए, मैं 1000 देता हूँ, गदर का साहब 1000 है, तुम्हें 400 रुपये दे छोड़ो। क्या करेगा मुझे समझ नहीं आया कि जो फिलॉसफी है वो मुझे समझ के बाहर थी। मैं बोला जनाब क्या है, जनाब भूखों से बड़े पैसे 200 रुपये दे दो। नहीं फिलहाल थोड़ा होश है कि नहीं था, फिर से मैं 200 रुपये दिया इसे पकार बड़ा को, और पीछे 8 पीना है बाहर खाजा को दे दो, फिर पीछे नहीं रुका कि 8 पीना वो 200 करते हैं। हिसाब डालो, हमारे पास 200 एम्प्लॉयज है, पीना सी लेक्चरर पार्ट टाइम टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है। 200 रुपये बोले तो कितने पैसे होते हिसाब करेगा तुम्हें,
तुम्हारा खाली 2400 रुपए दिख रहे हैं, यहाँ अंजुमन से उनको 25 लाख रुपए बरस को अलग से निकालना पड़ता है। अंजुमन की इनकम अगर बढ़ती या इदारों की इनकम अगर बढ़ती हम ऑफिसों से, उस वक्त उनकी तनख्वाह जितना चाहे बढ़ा, हमारी इनकम बढ़ रही थी, फीसा देते थे, क्यों उनकी तनख्वाह बढ़ाओगे? कैसा जबता है वो हिसाब से करते। एक चीज में देखा, नेहरू कॉलेज में कई अकाउंट्स के हेड्स से, वो अकाउंट्स के हेड्स को निकाल रहे, करते होना 4-5 अकाउंट्स के हेड्स होना, वो तेज रखो, बाकी की निकालो। इतना लीकेज होता था, वो पैसा मालूम नहीं पड़ता था आने वाले मैनेजमेंट कमेटी को। और कई ऐसे हजरात थे, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता, जो पैसे जो लिखते थे उसे अलग से फिर डालते थे बाद में। जनाब सही करे समझो, 1400 है जब समझिए, तो उसे वो क्या करते थे, वो 1 को आगे यफ लगा डालते थे, 4100। अब ये 1 है तो उसे क्यों कर डाले तो हो गया 4 हो जाता हूँ। ऐसे ऐसे चीजों को जनाब है जो ट्रेस करके पकड़ते थे, वो हमारी अकल के बाहर रहती थी। जहां 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 बैतुल माल का पैसा नुकसान होता था, उन चीजों को जनाब ये करे बोलते शायद अंजुमन के इदारे में ज्यादा डेवलपमेंट आया, मेरी अपनी सोच। क्योंकि अब जिससे दूसरे सदर की निगाह नहीं की होंगी, वो काम नहीं कम करे रहेंगे, मगर काम तो करे तो कौन आता उन्हें करना शुरू। अब सोनू साहब है तो भी कर रहे क्यों काम, अब उनकी अपनी एक ताकत है, वो कर रहे। अब हमारा काम क्या है, क्रिटिसाइज करने का नहीं है। आज जो जनाब की खिदमत है उसे नहीं भूल सकते। गरीबों को जो घर दिए, वो शायद मैं समझता हूँ, मुझे खुद को शर्म आ रही कि हम कितने एहसान फरामोश हैं कि आज मैं समझता हूँ यसम कृष्णा वहाँ का पूरा दौड़ता हुआ वहाँ के लोग आना था, क्योंकि हमारे कौम में बेदारी खत्म हो गई। खाली खींचने की आदत है, कौन बढ़ रहा है तो उसे खींच रहा है, ना अपने बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो है। जनाब को खाली फिक्र थी हमारे लोग पढ़ना, हमारे बच्चे पढ़ना। इतना उनका एक अजीब और गरीब एक तरीका था, अगर कोई भी बच्चा आया तो उसे एडमिशन होना बोले तो उसे चेक करते थे, खंगालते नहीं पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, इसे सीट दिए बाद नहीं फेल हुआ तो हमारे इदारे को नुकसान। मैं जनाब के घर में बैठा था, शायद कोई साहिबजादी पता नहीं मुझे, मैं बैठा था, अचानक उनकी साहिबजादी आपको अपने वालिद को बते के बाबा में पास हुए, कहते रही मार्क्स तो, और उन शायद 87 का ऐसा क्या तो बोले, हम भी बैठे थे शायद वहां बैठे थे, तो पता नहीं मगर मुझे अच्छा याद है 87 जब तुझे मर्द नहीं मिलता है, मैं परेशान है, ये 87 की बच्ची मार्क्स है, उसे ऐसा झिटक रहे हो। अब यानी वो झिटकने का मतलब ये नहीं था कि उसे गिरा ना बोल के उन्हें और मार्क्स लेने बोल, और वो शायद बच्ची को डॉक्टर बनी या क्या बनी, मैं तो उतना फैमिली बैकग्राउंड नहीं जानता, जुबेर की शौक तो मैं ये जो चीज देखा जनाब में नेगलेक्ट करते थे, मगर उसे है तो उससे वो नेगलेक्ट करने की वजह होती थी कि हमारे में जज्बा दिलाते थे। कभी कभी मुझे भी ऐसा बात करते थे, मगर अबे तुझे जो करने का ऐसे जो जनाब की जो मिजाज थी वो शायद शफी में कुछ अभी करने आ रहे सबको अभी नहीं करते थे, जो बिल्कुल फ्री रहते थे शायद हमारे पल में वाले तो वो जिनके खास लोग शागिर्दा थे उनको वो अभी वो कहते सो लोग उन्हें जनाब सब अभी कथा कर, मुझे एक दिन अभी नहीं कहते मनून जो है अल्लाह ताला उनकी रूह को सुकून मिले, क्योंकि जो खिदमत अल्लाह ताला लेना है उसे चुने होता हो। अब हमने नहीं चुने, जनाब को चुने थे, खून हो गए। अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल दुआना बिबरकत कुल मोमिनीन मोमिनात और मुस्लिम मुस्लिमात के शक्ति वो तो पाक के सत्य वसीले से अल्लाह हमारे दुआ को कबूल फरमा। तेरे हबीब के सत्य करने जनाब के पाक हया काम लड़ी गुजरने के अल्लाह ताला मुकाबला फरमा, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ अता फरमा, उनकी खिदमत को कबूल अता फरमा। या अल्लाह के खुद को जन्नत का नमूना बना दे, सरकार की शिफाअत नसीब अता फरमा। या अल्लाह के आल औलाद को भाई बिरादर की खाई को सब्र जमीन की तौफीक अता फरमा, बिलखुसूस उनके अहलिया को सियाताबी अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह जितने लोग दुआ के लिए हाथ उठाए तमाम लोगों की जायज़ मकासद को पूरा फरमा।
जेलों में जो बीमार उन्हें शिफा, जो परेशान हालत के परेशानी दूर फरमा, जो शहरों में जो लोगों में जो इख्तिलाफ रखा हुआ है इस कानून से अल्लाह के दिलों में प्यार और मोहब्बत अता फरमा। अंजुमन इस्लाम को दिन जुल्दिनात जो अपनी तरक्की पर तरक्की अता फरमा। या अल्लाह जितने हमारे इदारे चल रही या अल्लाह उनमें या अल्लाह तरक्की अता फरमा, या से कबूल अता फरमा। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, जो भी हैं तेरे हबीब के उम्मत में हैं, हमारे गुनाहों पर न देख, तेरे हबीब की सदके में हमारे गुनाहों को माफ़ अता फरमा। बुनती दवा स्पेशल, जो लोग शुगर, बीपी, थायराइड, लकवा जैसी बीमारियों का 100% छुटकारा पाइए, संपर्क कीजिए ख्वाजा हुसैन कुर्बानावार हुबली। तुरंत संपर्क कीजिए फ़ोन नंबर 9379284511।